जैसे सोना भी पकड़ा दो तो आखिरी में चूना हो जाता है, ठीक है। ज़िंदगी का बहुत कुछ आप प्राप्त कर लिए हैं और एक समय आता है वो बर्बाद हो जाता है। हर चीज़, चाहे द्रव्य, वस्तु, मान, सम्मान, संपर्क, संबंध, एवरीथिंग, ठीक है ना। और वो नाश होते होते जाता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ। इमोशनल, देखिए, आप तो बैंक मैनेजर हैं, गुरु का स्थिति भी अच्छा है, लाभ स्थान में है, ज्ञान तो है, बुद्ध भी लाभ स्थान में है, बुद्धि तो है, लेकिन लग्न से द्वादश में है तो विनाश स्थान में है, अपने बुद्धि से अपना विनाश, ठीक है। पैसा बहुत दे देगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे माफ़ करिएगा ये शब्द बोलते हुए, पंचम का शनि को मूर्ख, महामूर्ख, गंडमूर्ख, राजमूर्ख भी कहा गया। मूर्खता का अर्थ ज्ञान से नहीं है, बुद्धि से है, ठीक है। मेरा बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? ये पंचम का जो शनि है, ये ज़िंदगी में इस प्रकार का दुख लेके आता है जो कभी आप समझ नहीं पाओगे, समझ से परे रहता है। उदाहरण, लोग आपको यूटिलाइज़ करेंगे, चाहे आपके वर्कर, चाहे आपके पार्टनर, चाहे आपके दोस्त, चाहे आपके मित्र, चाहे आपके घर वाले, चाहे कोई भी हो, जो भी आपके ज़िंदगी में आ जाते हैं वो आपको ज़िंदगी में यूटिलाइज़ करेंगे। यूटिलाइज़ ख़त्म होने के बाद यूज एंड थ्रो करके रख देंगे, ठीक है। ज़िंदगी चलता है यूज एंड थ्रो के बीच में, और व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या करने, मतलब द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि वर्तमान समय में मेरे लिए क्या सही है, ये व्यक्ति दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में निर्णय लेने में नाकामयाब होता है, और जिसके कारण एक छोटा छोटा गलत डिसीजन के कारण बड़ा बड़ा नुकसान ज़िंदगी में कर देता है, ठीक है। पनौती अर्थ समझते हैं ना क्या है? राइट टाइम में नहीं कर पाना। अक्षय कुमार का एक फिल्म है, नेट में मारेंगे, अक्षय कुमार जॉनी लीवर पनौती वाला, उसमें उसका ज़िंदगी को आप देखोगे, ठीक है। वो जो ज़िंदगी है, जब वो गाड़ी में चढ़ता है, जॉनी लीवर उसको डायलॉग मारता है, तू पनौती उतर गाड़ी से, ठीक है, बुलडोजर वाला ठीक है। तो लेकिन ये मैनिफेस्ट नहीं होता है। अगर मैनिफेस्ट होता तो आप बैंक मैनेजर कहाँ से होते? ये एक अनमैनिफेस्ट ट्रबुलेंस लाइफ में रहता है, और बड़े बड़े लोगों का रहता है। मतलब मैं ज़िंदगी में देखा हूँ जो कि अरबपति खरबपति हैं, करोड़ों में खेलते हैं, और आखिरी में ऋण से जीना पड़ता है, ठीक है। और बना बनाया सारा संपत्ति कहाँ चला गया उनको पता नहीं चलता है, छोटा छोटा गलत डिसीजन के कारण, ठीक है। ये पनौती दोष का मतलब इफेक्ट है लाइफ में। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है ना, ये जानने और जनाने नहीं देता है। देखो ऐसा है, पंचम स्थान को बोलते हैं हृदय, पंचम स्थान को बोलते हैं उदर, पंचम स्थान को बोलते हैं प्रेम, पंचम स्थान को बोलते हैं संतान, पंचम स्थान को बोलते हैं शिक्षा। और शनि जहाँ बैठेगा उसको बढ़ा देगा, एनलार्ज कर देगा। प्रेम में हो, संतान में हो, ज्ञान में हो, सब कुछ एनलार्ज कराएगा, ठीक है। लेकिन लग्न से पंचम में एनलार्ज करेगा, चंद्रमा से पंचम में विनाश कर देगा। अभी ये चीज़ वृश्चिक राशि वालों के साथ लगा है। आप अगर वर्तमान वृश्चिक राशि का हमारे 56 इंच को गिनती करोगे तो उधर मतलब पाकिस्तान को लग रहा है कि हम जीत गए, हमारा जीत हुआ है, हमको IMF से पैसा मिला। कल ही एक वीडियो दिया हूँ उसके ऊपर, और हम लोग सारा ताड़ मोड़ के उखाड़ दिया। हाँ, पाकिस्तान को कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पे ले आए आज तक, और उसको प्रमोशन भी मिल गया आसिफ मुनीर को, ठीक है ना। और मोदी जी के पीछे क्या घटना घट रहा है, मोदी जी को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है,
कि हम जीत गए, हम ऐसे कर दिए, हम वैसा कर दिए, ठीक है ना। अब ये तो एनालिसिस वाले लोग इसको एनालिसिस करेंगे कि हो क्या रहा है। 56 इंच लाइफ लॉन्ग पनौती नहीं है, मतलब इस समय वृश्चिक का घर से पंचम में शनि चल रहा है तो 2.5 साल के लिए पनौती लगता है, ठीक है। तो किसी भी वृश्चिक का कुंडली को देख लो और फिर उसको एनालिसिस करके देखोगे कि हाँ लाइफ में कुछ ऐसा, लेकिन ये ऐसा घटता है ना कि बाहर प्रतिपादित नहीं हो पाता है और अंदर ही अंदर ज़िंदगी में इस प्रकार का इफेक्ट चलता रहता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है आपके कुंडली में? आपके कुंडली में सपोर्ट कर रहा है खर महीना का सूर्य। देखिए, एक तो आपको नेगेटिव एनर्जी मिला पंचम का शनि से। पंचम का शनि नेगेटिव नहीं है, ये वो नहीं कह रहा हूँ उस लेवल पे नेगेटिव। मेरा चाचा का भी है और मैं देखा हूँ सबसे ज़्यादा अमीर है वो, ठीक है, लेकिन वही है, दैट रॉन्ग डिसीजन क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। मेरा एक मामा का भी पंचम शनि है, 3 वाला बिल्डिंग बनाया है, घर के सामने 2 कार खड़े हैं, लेकिन अगर बहुत पास जाके माइक्रो लेवल पे उनके साथ बैठोगे, एनालिसिस करोगे, एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब उनको एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा कि ये व्यक्ति मतलब किस प्रकार का पनौती है, ठीक है, जो कि समझ से परे होता है। यानी इनको कोई समझा नहीं सकता, ये खुद समझेंगे नहीं, और कोई समझाने आए तो उसको ताशल्य कर देंगे, ठीक है। ये होता है इंटरनल माइक्रो इफेक्ट इन द लाइफ, ठीक है। अब इसमें लगा लो कि लग्न में सूर्य बैठ गया, ठीक है। हाँ, लेकिन आपके लिए एक पॉजिटिव क्या है कि अगर ये लग्न से, चंद्रमा से, सूर्य से पंचम होता तो प्रॉब्लम था। तो लग्न से सूर्य से यानी 60% आपको पॉजिटिव मिल रहा है कि छठा में शनि है, और छठा का शनि लक्ष्मी शनि बोलते हैं, शत्रुहंतक शनि बोलते हैं। तो आपका कुंडली में ले दे के चारों स्थिति से अगर गिनती करते हैं तो 30% का पनौती दोष लग रहा है। अब आगे चलते हैं कि खर माया का बच्चा अगर जन्म होता है तो उसके जिंदगी से एनर्जी का लीकेज होता है। अब देखो, जब भी सूर्य किसी के कुंडली में मीन में बैठा हो या धनु में बैठा हो तो उसको बोलते हैं खर माह का बच्चा, ठीक है। आगे बाप दादा लोग इस बात को समझते थे तो खर शुद्धि करा लेते थे। अब देखो, खर माह का इतना नेगेटिविटी रहता है कि गौशाला में, यानी हमारे जो गाय पाले हैं, अगर घर में खर महीना का गौशाला में बच्चा हो गया तो उसको लेके गौशाला में दान कर दो, या तो पंडित को दान कर देते थे। हाँ, मतलब इतना नेगेटिविटी बना सकता है लाइफ में, ठीक है। वो नेगेटिविटी क्या है? एक तो गंडमूल और एक खर माह। ये करता क्या है? लीकेज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी क्या है? आपके सामने जो कुछ देख रहे हो, घर द्वार, जमीन, बाड़ी, बीबी, बच्चा, पैसा, मान सम्मान, नौकरी, दोस्त, मित्र, जो कुछ देख रहे हो, ये सब एनर्जी का एक फॉर्म है, वेब का फॉर्म। एनर्जी कन्वर्ट इनटू वेब, देन वेब कन्वर्ट इनटू एनर्जी, जो आपके सामने प्रतिबिंबित हो रहे हैं कि आप बोल रहे हो ये मेरा बीबी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा घर है। तो खर माह का जन्मित व्यक्ति के अंदर एक तत्व रहता है कि वो कहीं ना कहीं से उसको रिलीज डाउन करता है, यानी धीरे धीरे उसको क्षय कर देता है। अच्छा, ये भी इतना माइक्रो सेक्शन में होता है कि व्यक्ति जिंदगी में समझ नहीं पा रहा है, बोलता होता क्या है यार। जैसे आज आप बोल रहे हो कि मानसिक लेवल पे मुझे अज्ञात भय है, आत्मविश्वास में कमी है, और मन किसी भी काम को करने का इच्छा नहीं होता है, यानी प्रोकास्टिनेशन का प्रॉब्लम है। ये तीनों बीमारी कुंडली का, शनि का महादशा का, ये इसका प्रारूप, मतलब इसी से हुआ है। एक तरफ मकर राशि का कुंडली है, 7.5 था, तो ये रोग लगता है मैक्सिमम आदमी को, भय लगेगा, डर लगेगा, ये रोग हो जाएगा, वो बीमारी हो जाएगा, वो चला जाएगा, जेल हो जाएगा क्या, नौकरी चला जाएगा क्या, बीबी भाग जाएगी क्या, बच्चा का ऐसा हो जाएगा क्या, तैसा हो जाएगा क्या, बिना मतलब का आबुर झाबुर दिमाग में और हृदय में आते रहता है। तो
ये पंचम का शनि अभी आप बहुत लंबा समय पार कर लिए हैं और मात्र रह गया है 5 साल शनि का महादशा। अगर शुरू से इस शनि का शांतिकरण कर दिए होते तो आज ऐसा समस्या होता नहीं, बल्कि बहुत ग्रोथ मिलता। क्योंकि लग्न से छठा का भी शनि है तो हर जगह में व्यक्ति को सफलता दे देता है। ठीक है, कंपटीशन, नौकरी, हर जगह में आपको एक सफलता मिल जाता है। ठीक है, तो ये पंचम का शनि आपके कुंडली में जो की पॉइंट है उसमें यही है कि पंचम का शनि को शांति कराना है। और खर महीना तो बचपन में शुद्धि होता है, अभी बड़ा हो जाने के बाद फिर उसका प्रायश्चितकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो ज़िंदगी में थोड़ा सा देखिए, 100% कोई भी बीमारी एस्ट्रोलॉजी में ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये सब हम कर्मिक बल को लिखा के लाए हैं। हमारा कर्म के आधार पर दंड है, तो उसको आप काट सकते हो। कार्मिक जो लेवल पे आपको थोड़ा अभी जो शनि का महादशा उतर रहा है उसमें जीवन में बहुत सारा प्रगति और ग्रोथ देगा। ठीक है, अच्छा, अभी जो कंडीशन है